हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2++ आयन। ठीक है, इस आयन के लिए हमें इसका एमो डायग्राम ड्रा करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, होमोल्यूमो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, N2+2 आयन है, तो इसमें 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, N2+ चार्ज भी है, तो एक एक नाइट्रोजन पे एक एक प्लस चार्ज हम लिख देते हैं, N+ एंड N+। बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसका भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर 7। अब आप लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इस पर +1 चार्ज है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आपको कम लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, 1s2 2s2 एंड 2p2। टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटॉमिक नंबर 7 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे तो नाइट्रोजन पे 1+ चार्ज है। 1+ चार्ज होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2p3 न लिख करके क्या लिखा है, 2p2। सेम कॉन्फ़िगरेशन इस नाइट्रोजन का भी बनेगा, 1s2 2s2 एंड 2p2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 6 इसमें है, 6 इसमें है। टोटल कितना हो गया आपका, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब भी आपके इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं या फिर 14 से कम होते हैं तो उस केस में होता है आपका sp मिक्सिंग। तो इसमें भी आपका क्या होने वाला है, sp मिक्सिंग होगा। ठीक है, चलिए अब इसका एमो डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फर्स्ट साइड हमारा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी आपका क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड बीच में होगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO। एटॉमिक ऑर्बिटल है तो हम एटम के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे होगा हमारा N पॉजिटिव, यहाँ भी आपका क्या होगा, N पॉजिटिव, एंड बीच में हमारा क्या होगा, N2 पॉजिटिव 2। ठीक है, साइड साइड में हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा है वैसे ही उसी सीक्वेंस से हम इसका एमो डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 1s2 एंड 1s2। दोनों एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो सेम एनर्जी पे दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे फर्स्ट नाइट्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब सेम एनर्जी में हम बनाएंगे सेकेंड नाइट्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। एक आपका बनेगा हायर एनर्जी का, जिसको ऊपर बनाएंगे, दूसरा आपका बनता है लोअर एनर्जी का, जिसको हम नीचे बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 1s के लिए। अब किसका बनाना, हमें 2s बनाना है। तो हमने बनाया फर्स्ट नाइट्रोजन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, देन सेकेंड नाइट्रोजन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो फिर से हमारे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एक आपका ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा। ठीक है, हमारा 2s भी हो गया। अब किसकी बारी है, 2p की। तो यहाँ पे हमने बनाया फर्स्ट नाइट्रोजन का 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। अब आपको पता है कि 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। देन हमने बनाया सेकेंड नाइट्रोजन का 2p, ये भी क्या है आपका 2p, ये भी क्या है 2p। अब टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 6। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी फॉर्मेशन होगा। sp मिक्सिंग के केस में आपका क्या होता है, जो π2px एंड π2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे हम नीचे बनाते हैं, उसकी एनर्जी कम होती है। एंड जो आपका σ2pz होता है उसे ऊपर बनाएंगे, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। sp मिक्सिंग में बस यही डिफरेंस है आपका। देन ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, π2px π2py एंड σ2pz। ठीक है, हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सबके नेम लिखेंगे और क्या BMO है क्या ABMO है वो भी हम लिखेंगे। तो हमने सब में क्या किया है, एक ऊपर बनाया है, एक नीचे बनाया है। तो जो आपने नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है उसे बोलते हैं BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो आपने ऊपर बनाया है वो क्या होगा, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें भी ये आपका क्या होगा, BMO, ये क्या होगा, ABMO। ये दोनों नीचे वाले जो हैं वो आपके क्या होंगे, BMO दोनों। ठीक है, और ये दोनों आपके क्या होंगे, ABMO।
डन। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नेम कैसे लिखेंगे हम ये सीखते हैं, ठीक है। तो कैसे इसका नेम लिखेंगे, जितने भी सिंगल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं सब के सब सिग्मा है, और जो यहाँ पे डबल है वो क्या होगा आपका पाई होगा। तो कैसे हम इसके नेम लिखेंगे, ये 1s तो इसका नेम आप लिखेंगे सिग्मा 1s, और जब आप इसके ABMO का नेम लिखेंगे तो बस उसमें स्टार ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। 2s तो ये आपका होगा सिग्मा 2s, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s। ये है आपका पाई 2px, एंड सेकेंड आपका क्या है पाई 2py, और ये है आपका सिग्मा 2pz। अब इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, एंड इसका एंटी बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम भी लिख लिए हैं, डन। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वैसे भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 1s2 तो ये हो गया 1 and 2 1 and 2 2 कितने हो गए 4 1 2 3 4। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल कर लीजिए, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कीजिए। 2s में भी 2 है, 2s में भी 2 है, देखिए 1 2 1 and 2। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे 1 2 3 4। अब बारी है 2p की, 2p2 तो इसमें भी हो गया 1 and 2, इसमें भी हमने फिल कर दिया 1 and 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया 1 2 3 and 4, और यही है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2++ आयन। एनर्जी की बात करें तो ये हो गया आपका एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन एंड एनर्जी ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, एमओ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एनर्जी ऑर्डर में हम लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, नीचे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऊपर तक आप लिखते चले जाएंगे जहाँ तक आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है। तो सबसे पहले आपका क्या है सिग्मा 1s, तो हम लिखेंगे सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन फिल किया आपने, 2 इलेक्ट्रॉन। देन फिर आपका क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया। उसके बाद आपका क्या है सिग्मा 2s, तो हमने लिखा सिग्मा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। देन सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपका क्या आएगा पाई 2px एंड पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी क्या है इक्वल है, बराबर है, तो इसको हम इक्वल लिखेंगे। क्या हो जाएगा आपका पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू पाई 2py, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया हमारा एमओ कॉन्फ़िगरेशन एंड एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। सबसे कम एनर्जी का हमारा सिग्मा 1s2 है, सबसे ज़्यादा एनर्जी का आपका क्या है पाई 2px एंड पाई 2py2, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है आपका NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB है आपका BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, और NA क्या है ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। अब देखिए अगर आपका BMO ABMO दोनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कैंसिल आउट होकर आपका 0 हो जाएगा। अगर इन दोनों में भी सेम इलेक्ट्रॉन है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आए हम 2p पे, तो ये हो गया इसका BMO, ये क्या हो गया ABMO। तो BMO में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 है, ABMO में कुछ भी नहीं है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इतना तो आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि BMO ABMO में सेम इलेक्ट्रॉन थे, तो ये सारा कैंसिल है। यहाँ से हम निकालें फॉर्मूले पे तो आपका क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 4 माइनस ABMO में कितना है आपका 0 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 होने का मतलब कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, तो इसमें कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड होता है। नॉर्मली जो डबल बॉन्ड होता है उसमें हम क्या बोलते हैं 1 सिग्मा 1 पाई, लेकिन इसके केस में देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है पाई 2px एंड पाई 2py, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें 2 पाई बॉन्ड्स। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं। अब हम बात करें इसका होमो एंड ल्यूमो, होमो एंड ल्यूमो,
तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। एमओ का मतलब है आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये भी क्या है मॉलिकुलर ऑर्बिटल। हो HO हमारा क्या है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, सबसे हायर एनर्जी का होना चाहिए और ऑक्यूपाइड होना चाहिए क्या मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, हमें कौन सा चाहिए हायर एनर्जी का, वो भी क्या होना चाहिए ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सबसे हायर एनर्जी का वही मॉलिकुलर ऑर्बिटल है जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है ऑक्यूपाइड है। तो ये आपका क्या बनेगा होमो विच इज़ योर पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। तो नॉर्मली हम लिख देंगे पाई टू पी, इसमें आपका 2px एंड 2py दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। अब लूमो क्या होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी का होना चाहिए और अनऑक्यूपाइड होना चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए उस मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। तो यही तीन हमारे पास मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये क्या कह रहा है लोवेस्ट लोअर एनर्जी का चाहिए, तो नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो सबसे लोअर एनर्जी का आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल कौन है सिग्मा 2pz जो अनऑक्यूपाइड है। तो ल्यूमो में हम क्या लिखेंगे सिग्मा 2pz, ये हो गया आपका ल्यूमो, ये हो गया आपका होमो। अब बताइए जो N2++ आपका आयन है वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये हम कैसे बताएंगे। तो ये हम बताएंगे जो हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया है उसके बेस पे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस में फिल किया पाई 2px एंड पाई 2py। अगर वो इलेक्ट्रॉन जो आपने फिल किया सिंगल सिंगल होंगे तो आपका होगा पैरामैग्नेटिक, डबल डबल होंगे तो डायामैग्नेटिक। तो क्या है इलेक्ट्रॉन डबल डबल है मतलब कि पेयर्ड है, और जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो आप क्या लिखेंगे डायामैग्नेटिक लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा डायामैग्नेटिक। तो ये पूरा डिस्कशन रहा हमारा एमओ डायग्राम ऑफ N2++ आयन के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे हमने एमओ डायग्राम बनाया, कैसे हमने होमो लिवो फाइंड किया, ये 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे कैसे आ गया और ये कैसे डायामैग्नेटिक है।